तो आपके मार्फत ज़रूर इस चीज़ को बोलूँगा कि सरकार की सर्वोच्च पद बोला जाए तो राज्य का या फिर देश का सर्वोच्च एग्जामिनेशन पास करके लोग आते हैं। इस पर उनको गंभीर होना पड़ेगा। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। झारखंड जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बहुत ही विकास कर रहा है। पहले की तुलना में जो विकास दर है वो काफ़ी बढ़िया रहा है झारखंड का। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड के 6 IAS अधिकारी जेल दर्शन कर चुके हैं, जिनमें कल ही विनय चौबे IAS विनय चौबे जो हैं उन्हें भी ACB ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी मामले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश जी हैं। जनता जो है बहुत विश्वास करते हैं अपने अधिकारियों पे, IAS अधिकारियों पे, IPS अधिकारियों पे, और ऐसे जो घटना घट रही है तो जनता का विश्वास डगमगा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जनता को विश्वास करना भी चाहिए, चूँकि जिला के मालिक होते हैं या फिर विभाग में सेक्रेटरी होते हैं, उनके द्वारा ही राज्य का नीति निर्धारण, जो डेवलपमेंट है, जो मूल समस्याएं लोगों का, उनका लाभ उनको मिलता है। और इस प्रकार की घटना घटना भी दुर्भाग्य है और अच्छी बात नहीं है ये। मगर मैं तो ये बोलूँगा कि जो अधिकारी हैं उनका निश्चित तौर पर जो रूल्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनको ट्रेनिंग मिलती होगी, तो कार्यों के प्रति मिलती होगी। और आप देखेंगे बहुत सारे IAS जो अपने काम से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीक़ा से लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं आम जन तक पहुंचाते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भटक जाते हैं। मैं तो आपके मार्फत ज़रूर इस चीज़ को बोलूँगा कि सरकार की सर्वोच्च पद बोला जाए तो राज्य का या फिर देश का सर्वोच्च एग्जामिनेशन पास करके लोग आते हैं। इस पर उनको गंभीर होना पड़ेगा और राज्य की डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार की जो नीतियां हैं या फिर नई नीतियां हैं जो आम जन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहे, जिससे लोगों को लाभ हो, उस पे काम करना चाहिए। और मैं तो इतना ही चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना कहीं न कहीं राज्य की जनता के जो सोच है उस पे असर डालता ही है। मगर हमारी गठबंधन की सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीक़ा से हेमंत जी के नेतृत्व में लगातार जनमानस की जो समस्याएं हैं, जो उनकी सुविधा होनी चाहिए, जो उनका फंडामेंटल राइट है, उसके लिए प्रयासरत है और लगातार उस पर काम भी कर रही है। योजनाएं भी जो बनती है बिल्कुल गांव के लोगों के लिए बनती है, आम लोगों के लिए बनती है, जो जिसका लाभ उनको डायरेक्ट रूप से पड़ता है। और सरकार अभी लगातार आप देखेंगे हर क्षेत्र पे काम कर रही है। कुछ हायर एजुकेशन के मामला में भी जो हमारे मंत्री हैं उस पर गंभीर हैं। मुख्यमंत्री खुद गंभीर है। पर्यटन क्षेत्र पे आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स पे देख रहे हैं, ग्रामीण विकास पे आप देख रहे हैं, हेल्थ पे देख रहे हैं, कृषि पे देख रहे हैं आप। लगातार जो मंत्री हैं अभी सरकार के साथ में गठबंधन में, ऊर्जावान मंत्री है और लगातार अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार जब से उन लोगों ने संभाला है, योजनाएं किसानों के लिए, छात्रों के लिए, हेल्थ के लिए, इस प्रकार के काम कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कैबिनेट से पहले ही पास हुआ था कि हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो रिटायर्ड कर्मी है या जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिली है इससे। मैया योजना जो है हमारी बहनों को जो इतना बड़ा सौगात दिया है पूरे देश में, पहला ये राज्य था जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो बोले सो किए। तो ये गठबंधन की सरकार की बोला जाए तो एक सोच है। और अभी आने वाला समय में लगातार सरकार काम कर रही है। अभी तो हमें लगता है कि सेकेंड राउंड का जो दूसरी बार हमारी गठबंधन की सरकार बनी है उस पर कुछ ही माह हुए हैं, लगभग 8-9 माह हुए हैं। तो आने वाला समय अच्छा होगा इस राज्य के लिए, विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए, रोजगार के लिए आए दिन नीतियाँ बन रही हैं। तो चुनौती पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, इतना कोच करके इस राज्य को चला गया था कि धीरे धीरे उस पूरे धागे को हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में सुलझाकर राज्य को आगे की ओर बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार में ईडी की दावे शुरू में रही, उसके बाद ACB की दावे, और क्या लगता है कि किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ईडी तो बोला जाए तो भारत सरकार के इशारे पे एक टूल्स की तरह काम कर रही थी। ईडी
इनकम टैक्स औस्ती भी आए। जो भारतीय जनता पार्टी की बातें नहीं मानते थे उन पर ये बिना कारण चाबुक चला देना, उनको पकड़ लेना, उनको जेल में डाल देना, जिसका प्रमाण आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री को कैसे एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राज्य, वेलफेयर स्टेट, उसके मुख्यमंत्री को जबरन उनकी बातें नहीं मानने पर उनको 4-5 माह जेल की हवालात में उन लोगों को बंद कर रखा था। मगर न्यायालय पे और संविधान पे विश्वास है हमारी गठबंधन की सरकार को। हमारी पार्टी लगातार पूरे देश में आवाज़ उठा रही है कि संविधान को ये तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। संविधान की रैलियां निकल रही है, डोर टू डोर लोगों को संविधान के बारे में बताया जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें से जो भारत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो सरकारी मशीनरी को एक टूल्स के रूप में उपयोग करती है, लोगों में भय बनाती है। जितने भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हो रहा है या जो भ्रष्टाचारी थे उनको अपने पार्टी में रख करके मंत्री से सुशोभित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से सुशोभित कर रहे हैं, तो उधर उनको दिखाई नहीं पड़ता है। जो उनके नीति को नहीं मानेंगे उस पर वो इस प्रकार के काम करते हैं। मगर राज्य की सरकारों ने ऐसी भी राज्य सरकार के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं इस पर मामला था तो हमारी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए वैसे टॉप के अधिकारियों को उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। एक आखिरी प्रश्न है कि नई शराब नीति कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी लगातार आक्रामक है। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हड़िया महुआ बेचने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए उत्पाद नीति में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका बातों को हमें लगता है कि अब गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। और हड़िया और महुआ जो है वो इस राज्य का संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप उसको शराब नीति से क्यों जोड़ रहे हैं? और हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार ने उस संस्कृति को और मजबूत करेगी आने वाला समय में। जहाँ तक शराब नीति की बात हुई तो केवल आरोप लगा देना या 4 कैमरे वाले और अखबार वाले प्रिंट मीडिया को बुलाकर बोल देना, उससे कोई नीति मजबूत नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है कि सकारात्मक सोच के साथ आप इस राज्य की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को बताना। और बाबूलाल जी का मैं सम्मान करता हूं, बहुत ही सीनियर हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको गंभीर होना चाहिए। अब उनकी जो बातें रहती है हर एक चीज़ पर पैर लगाना, घुसाना, हाथ घुसाना, तो ये राज्य की जनता अब उसको गंभीरता से नहीं लेती है। हमें लगता है कि बहुत हल्का होते जा रहे हैं डे टू डे।